लेकिन फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट 24 नवंबर 2022 की आ जाती है यकायक। क्या आती है रिपोर्ट? दिशा साल्यान केस वॉज नेवर विथ अस, सो हाउ कैन वी कंक्लूड इट वॉज एन एक्सीडेंट? CBI junks news report about its probe into her death. CBI ने सिरे से खारिज कर दिया है। साहब, मेरे पास तो दिशा साल्यान की इन्वेस्टिगेशन थी ही नहीं, तो मैं कंक्लूड करने वाला होता कौन हूं? इस देश की आवाम को चिंतन करना पड़ेगा। जिस मीडिया को दिन रात आप देखते हैं, उसके कारनामों को मैं आपको दिखाता हूं। साल्यान 28 had reportedly fallen from 14th floor of Galaxy Regent building at Malad in Mumbai on intervening night. इतना अब क्या कह रहा है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन? The Central Bureau of Investigation on Wednesday dismissed a news report which claimed that the agency has concluded that Mumbai-based talent manager Disha Salyan's death was accidental. Speaking to the Free Press Journal, a CBI official said the Disha case was not with us, so how can we conclude anything? Moreover, the High Court already rejected a PIL seeking. अब इस पर मैं बाद में बात करूंगा। अभी दूसरे दिन के लिए रखते हैं। अभी बहुत मसला आपके सामने लेके आएंगे। मित्रों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इसको जरा आप सामने ले आइए। मित्रों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस अखबार समूह ने 22-23 नवंबर 2022 को इतनी रिपोर्टें प्रकाशित की, किसके इशारे पर यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई, जिसको मैंने खंडन नहीं किया। फ्री प्रेस जर्नल अपनी रिपोर्ट में सीबीआई ऑफिशियल के हवाले से खंडन कर रहा है कि साहब, दिशा साल्यान की मौत के जांच का विषय तो मेरे पास था ही नहीं। मैं कंक्लूड करने वाला कौन होता हूं? ना मैं 3 में हूं, ना मैं 13 में हूं। फिर ये रिपोर्ट कैसे छप गई? मैंने आपके सामने सबूत पेश कर दिए कि किस प्रकार से मीडिया को 2 साल 5 महीने के बाद कंट्रोल किया गया। सारे सबूत मिटाने की दिशा में यह आखिरी सबूत था जिसे ठाकरे गैंग मिटाना चाहता था। पूरा ठाकरे गैंग इस सबूत को मिटाना चाहता था और उसके इशारे पर यह रिपोर्ट पब्लिश हुई है।